हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम लोग प्रेडिक्ट टेबल पढ़ रहे हैं। स्वागत है आपका आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी में। तो प्रेडिक्ट टेबल का ये लेक्चर 2 होगा। लेक्चर 2 सेकेंड लेक्चर है ये। और हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि जो प्रेडिक्ट टेबल हम लोग जितना मतलब प्रेडिक्ट टेबल अच्छा रहेगा हम लोग उतना अच्छा से पढ़ सकते हैं, उतना जल्दी तत्व और उसके यौगिक एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड्स को कम समय में, बिल्कुल कम समय में कैसे समझे और कम समय में या कैसे समझे या उस चीज़ को आसानी से कैसे समझे। तत्व और उसके यौगिक मतलब एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड्स को आसानी से समझने के लिए प्रेडिक्ट टेबल वही बनाया गया था। तो शुरू में कुछ साइंटिस्ट इस पे अटेम्प्ट लिए थे, जो अर्लियर अटेम्प्ट्स थे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले जो था एलिमेंट्स को, जितने भी सारे एलिमेंट्स थे उसको 2 कैटेगरीज में बांटा गया था, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल। 2 ही कैटेगरी में था। पहले एलिमेंट्स को 2 ही कैटेगरी में बांटा गया था, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल। फिर उसके बाद और भी साइंटिस्ट्स आए और भी एलिमेंट्स की इजाद होती गई और भी मतलब एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए। 1817 में एक जर्मन केमिस्ट थे, जर्मन रसायनविद थे जर्मनी के, वो थे जोहान वुल्फगैंग डोबेराइनर। जोहान वुल्फगैंग डोबेराइनर। इन्होंने 1817 में एक ट्राइड्स दिया। ट्राइड्स त्रिक, हिंदी में ही त्रिक, इसको त्रिक कहते हैं, हिंदी में त्रिक दिया। ट्राइड्स ट्रिक मतलब होता है 3 एलिमेंट्स का ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ट्राइड्स मतलब ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। उन्होंने 3 एलिमेंट्स को लिया। तब तक एलिमेंट्स भी कम ही डिस्कवर हुए थे, लगभग 39-46 इस तरह से कुछ एलिमेंट्स कम ही थे। तो उन्होंने 3 एलिमेंट्स लिया। 3 एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया। पहले देखिए, अच्छा से समझिए। 3 एलिमेंट्स लिया, 3 एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बढ़ते क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम, एटॉमिक मास, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स लिए और उसके एटॉमिक मास, जो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास होते हैं, एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको सजाया। अब 3 एलिमेंट्स ले लिए, मानिए X, Y, Z, और इसका एटॉमिक मास इधर लिखिए A, B, C। ये एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ये एटॉमिक मास है, समझ लीजिए, उतना लिखना क्या। X का एटॉमिक मास A, Y का एटॉमिक मास B, Z का एटॉमिक मास C। अब इनको क्या किया, पहले देखिए 3 एलिमेंट्स लिया, तीनों को उसके एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में सजा दिया। इधर से एटॉमिक मास बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा है, ये बढ़ रहा है। अब उन्होंने फर्स्ट और लास्ट मतलब कि पहला एलिमेंट का एटॉमिक मास और तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास, उसका एरिथमेटिक मीन होता है
जैसे सिंपल एवरेज निकाला। एवरेज क्या होता है, जितना नंबर होता है उतना नंबर से भाग देते हैं, और जैसे कि ये a प्लस बी प्लस सी, ये n नंबर्स तक है, अप टू n नंबर्स, तो इसमें n से भागते, ये अरिथमेटिक मीन होता है। और अरिथमेटिक मीन में के क्या कि जितने नंबर्स होते हैं, मतलब कि एवरेज निकाला a और c का, x और y का, x और z का, फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का एवरेज निकाला। एवरेज, इसी को अरिथमेटिक मीन कहते हैं। एवरेज निकाला, एवरेज में कैसे निकालते हैं, इसको जोड़ देते हैं, a प्लस सी, और कितना एलिमेंट्स, कितना नंबर है, एक और सी, ए और सी दो नंबर से, 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया एवरेज। और इसका एवरेज जो है, ये एटॉमिक मास का एवरेज, ए और सी एटॉमिक मास, उसका एवरेज निकालना है। तो फिर से समझिए कि 3 एलिमेंट्स लिए, उसके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको सजा दिए, बढ़ते क्रम में सजा दिए। अब तीनों एलिमेंट्स को बढ़ते क्रम में सजाने के बाद पहला एलिमेंट्स का एटॉमिक मास और तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास, इन दोनों का एवरेज निकालते हैं। इन दोनों का एवरेज a प्लस सी बाई 2। अब इनका जो एवरेज होगा ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर, मतलब कि लगभग बराबर होगा इस सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के। फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज या अरिथमेटिक मीन वो लगभग बराबर होगा सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के। ये हो गया, ये था डोबेराइनर का ट्रिक। तो ये हम लोग इनका ट्रिक समझ गए। अब ये जो है टाइड्स, उन्होंने पहले जो टाइड्स था, सबसे पहले टाइड्स उन्होंने दिया था 1817 में, वो था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। इनके एटॉमिक मास को यदि हम फर्स्ट इनके एटॉमिक मास और इसके एटॉमिक मास का जो अरिथमेटिक मीन निकालेंगे वो स्ट्रोंशियम के एटॉमिक मास के बराबर होगा। और भी टाइड्स दिए थे उन्होंने, जैसे एक और टाइड्स दिए थे सोडियम का, यहाँ हम लोग देख लेते हैं। लिथियम का, सोडियम का, और लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है 7, और सोडियम का एटॉमिक मास 11 और इसका 39। अब देखिए फर्स्ट का और थर्ड का एटॉमिक मास का एवरेज निकालना। फर्स्ट और थर्ड का, फर्स्ट कितना है 7 और थर्ड 39, इसका तो एवरेज निकालने में दो चीज़ है, तो 2 से भाग इसको कीजिए, 916 46/2 = 23, और ये 23 है, यहाँ पे 23 इसका एटॉमिक मास होता है। वो तो 11 तो एटॉमिक नंबर है, 23 एटॉमिक मास होता है, और 23 आ गया। फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज होगा वो सेकेंड वाले के एटॉमिक मास के बराबर होगा। ये था डोबेराइनर का। और भी उन्होंने टाइड्स दिया था, जैसे ये 1817 में ये टाइड्स दिया था, और ये 1829 में ये टाइड्स भी दिया था, और एक टाइड्स दिया था। उन्होंने 3 टाइड्स दिया था। तो हमने नोट्स में सारा टाइड्स लिखा है। और उसके बाद इसका देखिए जो लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस क्या था, लिमिटेशंस मतलब कि क्या इनकी खराबी थी, या क्या ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए, या मतलब क्या कमी रह गई इन लोगों में। इनके जो रूल है, इनका जो रूल है ट्राइड्स जो था डोबेराइनर ट्राइड्स, उनमें क्या कमी रह गई वो देखते हैं। इन्होंने जितने भी एलिमेंट्स उस वक्त के, जितने भी एलिमेंट्स नोन थे, जितने भी एलिमेंट्स ज्ञात थे, सारे नॉन एलिमेंट्स में सबका ट्राइड्स नहीं बना पाए।
उन्होंने सबका ट्राइड्स नहीं बना पाए, सिर्फ 3 ट्राइड्स ही बनाए, एनसीईआरटी के अनुसार 3 ट्राइड्स ही बनाए थे। और अगला इसका लिमिटेशन है कि उन्होंने कैल्शियम, और ऐसे कैल्शियम का सबसे पहले बनाया था, उन्होंने इतने 3 ही ट्राइड्स बनाए थे, और बाकी जो एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए वो इनके ट्राइड्स पर फॉलो नहीं करते थे। ये सारे उनके लिमिटेशंस हुए। सबके हमने सबका पीडीएफ लिख के, हैंड रिटन पीडीएफ है, वो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये सब 3 ही ट्राइड्स बना, और आगे जो एलिमेंट्स ईजाद हुए, आगे जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उसका ट्राइड्स नहीं बना पाए वो। और जो ज्ञात एलिमेंट्स भी थे, कुछ एलिमेंट्स जो सेवरल कई एलिमेंट्स जो तब तक के ज्ञात एलिमेंट्स, तब तक के नॉन एलिमेंट्स, कई एलिमेंट्स थे जो इनके ट्राइड्स रूल को फॉलो नहीं करते थे। अब आइए पढ़ते हैं हम लोग न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल। तो ये था डोबरेनर का ट्राइड्स, और आगे आइए पढ़ते हैं न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल उन्होंने क्या किया? 1864 में न्यूलैंड्स ने एक ऑक्टेव अष्टक नियम दिया। अष्टक नियम है ये, अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स ने 1864 में जो ऑक्टेव रूल दिया, उन्होंने क्या किया? तब तक लगभग 62 एलिमेंट्स या 63 थे, 62 एलिमेंट्स। 1864 तक में 62 एलिमेंट्स थे, नोन थे, जो ज्ञात थे 62 एलिमेंट्स। उसको इन्होंने भी उनके एटॉमिक मास, एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया। इंक्रीजिंग, बढ़ते क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। उन्होंने सारे एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया। जितने भी एलिमेंट्स थे उसके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्हें सजाया। अब जो फर्स्ट वाला एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब भौतिक और रासायनिक गुण, वो 8वें एलिमेंट से मिलता था। समझ गए? फर्स्ट एलिमेंट था, एलिमेंट्स लिया, सारे जितने 62 एलिमेंट्स थे उसको लिया, उसके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिया, उसको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिया, बढ़ते क्रम में, एटॉमिक मास के बढ़ते, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजा दिया। अब जो फर्स्ट एलिमेंट था उसका, उस पूरे लाइन में जो फर्स्ट एलिमेंट था उसका 8th एलिमेंट के साथ उसकी प्रॉपर्टीज मिलती थी। मतलब कि इसका ये हो गया स्टेटमेंट इसका हो गया, स्टेट्स दैट जो फर्स्ट एलिमेंट था, मतलब कि जो सजाने पर, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने पर एलिमेंट्स के, इसको लिख लेते हैं कि एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के, एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ, ऊपर तीर है तो बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने पर जो हर 8वां एलिमेंट, हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट होती थी, प्रॉपर्टीज
रिपीट होती थी। हर 8वां एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने पर, इंक्रीजिंग बढ़ते क्रम में सजाने पर, जो हर 8वां एलिमेंट है, बढ़ते क्रम में, एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में सजाने पर जो हर 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट से मिलती है। आइए इसको लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन, उस वक्त जो था ना, उस वक्त नोबेल गैस नहीं खोज हुआ था, नोबेल गैस की खोज नहीं हुई थी। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन जो हम लोग पढ़ते थे, हीलियम, नियोन, आर्गन आप लोग याद रखे होंगे, तो इसकी खोज उस वक्त नहीं हुई थी। तो हाइड्रोजन के बाद लिथियम आ जाएगा। लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियोन नहीं आएगा क्योंकि नियोन नोबेल गैस है। फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, एल्युमिनियम सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, 14 में सिलिकॉन ना, 14 में सिलिकॉन, 15 में फास्फोरस, 16 में सल्फर और 17 में क्लोरीन, 19 में पोटेशियम, कैल्शियम। सॉरी वो गलती हो गई थी। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियॉन तो नहीं होगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक, अब देखिए इसको अभी रोकिए, हाइड्रोजन को रोकिए। लिथियम से गिनिए। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 सोडियम तक। तो लिथियम की प्रॉपर्टीज सोडियम से मिलेगी। लिथियम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। जो 8वां एलिमेंट है, लिथियम से गिन रहे तो 8वां एलिमेंट क्या है? सोडियम। तो लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से मिलेगी, सोडियम से। अब फिर से देखिए बेरिलियम को लीजिए। बेरिलियम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। मैग्नीशियम पे आ रहा, मैग्नीशियम पर। बेरिलियम से ले रहे हैं तो क्या आ रहा है? मैग्नीशियम पर 8वां एलिमेंट आ रहा। तो बेरिलियम का प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी से मिलेगी। इसको इससे मिलाइए। बेरिलियम से गिन रहे तो 8वां एलिमेंट मैग्नीशियम। लिथियम से गिन रहे तो 8वां एलिमेंट सोडियम। तो लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम की प्रॉपर्टी से मिलेगी। बेरिलियम को फर्स्ट मान रहे हैं, तो 8वां एलिमेंट मैग्नीशियम। तो बेरिलियम फर्स्ट एलिमेंट तो 8वां एलिमेंट मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज और बेरिलियम की प्रॉपर्टीज वो दोनों एक होंगी। अब देखिए बोरोन से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां एलिमेंट इसमें क्या रहा? बोरोन पे एल्युमिनियम। तो बोरोन की प्रॉपर्टी एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी से मिलेगी। बोरोन की प्रॉपर्टी, क्योंकि बोरोन से 1 गिन रहे तो एल्युमिनियम पे 8 आ रहा। तो बोरोन की प्रॉपर्टीज एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज से मिलेगी। उसी तरह कार्बन की प्रॉपर्टीज सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज से मिलेगी। नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज पोटेशियम फास्फोरस से मिलेगा। ऑक्सीजन सल्फर से, ऑक्सीजन क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फर तक। फ्लोरीन का क्लोरीन के साथ। हाइड्रोजन का 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लोरीन के साथ। हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ मिलेगा। और हाँ पूरा तो हो ही गया। और उधर भी पोटेशियम और कैल्शियम। अब देखिए इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने जो बनाया था अष्टक नियम, वो हम संगीत के 8 स्वर से लेके बनाया था। 8 स्वर, जो संगीत का हम लोग स्वर पढ़ते हैं, स रे, सा होता, स रे ग म प ध नी, और ये भी सा, लेकिन ये कोमल होता, वो अनुस्वार नहीं है, वो कोमल का, ये तीव्र स्वर है, ये कोमल स्वर है। इसलिए तो सा का जो है, वो सा का जो स्वर है
वो आठवां, 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवें स्वर से ये मैच करता है। फर्स्ट का स्वर आठवें स्वर से मैच करता है। तो इसी पे निर्धारित है ये सब कि ये फर्स्ट का हाइड्रोजन वो फ्लोरीन से मैच करता है, 8 में फ्लोरीन आ रहा। सेकेंड, लिथियम को यदि फर्स्ट मान रहे तो वो किससे मैच करेगा? सोडियम से। और बेरिलियम की जो प्रॉपर्टीज है वो किससे मैच करेगी? बेरिलियम की, मैग्नीशियम की। तो इन्होंने बनाया था, जो अष्टक बनाया था वो इस तरह का था। अब इनकी लिमिटेशंस देखते हैं, क्या इनसे नहीं हो पाया। लिमिटेशंस मतलब जो कमी रह गई इन लोगों में, इनके जो अष्टक नियम में कमी रह गई वो था कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन वाले में रखा गया था हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी लिथियम से भी मिलती है। तो हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं रहा, वो हो गया। उसके बाद और इन्होंने सिर्फ 20 एलिमेंट को, जबकि उस वक्त 62 एलिमेंट्स खोजे गए थे, लेकिन इन्होंने 20 एलिमेंट्स को ही, 20 होंगे भी नहीं क्योंकि बीच में 2 एलिमेंट्स और गायब है, वो नोबेल गैस। तो सिर्फ 18 कैल्शियम तक ही, सिर्फ कैल्शियम तक ही उन्होंने अष्टक नियम लगाया था, सिर्फ कैल्शियम तक ही फॉलो हो रहा था। और उन्होंने बाकी कोबाल्ट और निकेल को एक ही जगह पे रखा था, कोबाल्ट और निकेल को एक ही जगह पे रखा था, जबकि निकेल का एटॉमिक मास कोबाल्ट के एटॉमिक मास से ज़्यादा है, लेकिन इन दोनों को एक ही जगह पे रखा था। कैल्शियम तक ही उसका फॉलो हो रहा था। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं, बाकी के जो रेस्ट एलिमेंट्स हैं, वो उस पर ऑक्टेट रूल नहीं लग रहा था। और उन्होंने कहा था कि दुनिया में बस 62 एलिमेंट्स ही है, इसके बाद एलिमेंट्स नहीं आ सकते, इसके बाद एलिमेंट्स की डिस्कवर नहीं हो सकती है। लेकिन बाद में बहुत सारे एलिमेंट्स निकले। अभी तो शायद 118 114 एनसीईआरटी में 114 दिया है, लेकिन हम लोग जानते हैं 118 एलिमेंट्स आ गए। तो उन्होंने कहा था सिर्फ 62 एलिमेंट्स से ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं आ सकते, लेकिन बाद में और भी इजाद हुए, बाद में और भी ये डिस्कवर हुए एलिमेंट्स के। और जो बाद में एलिमेंट्स आए वो इसके बीच में आए, क्योंकि उसका जो एटॉमिक मास है इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसके बीच में आएंगे, तो उन पे भी नहीं लगता था ये नहीं लगता था ऑक्टेट रूल। जो बाद में जो एलिमेंट्स आए उन पे ऑक्टेट रूल नहीं लगता था। ये हो गया, बहुत सारे लिमिटेशंस इसके रहे कि कैल्शियम तक ही बनाया उन्होंने और कोबाल्ट निकल को एक जगह पे रखा। जो बाकी इसमें इतना एलिमेंट्स के बाद और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिस पे ऑक्टेट रूल नहीं लगते थे, और बाद में जो एलिमेंट्स आए उस पे ऑक्टेट रूल नहीं लगता था। ये सब उसके लिमिटेशंस रहे। तो रोकते आज की बात को यहीं पे, और हमने आज 2 ही पढ़े थे, डोबेराइनर ट्रिक और न्यूलैंड्स का ऑक्टेट रूल। तो आगे और भी यहीं से कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हर बच्चे तक पहुंचाइए। थैंक यू।